तो दोस्तों फाइनली ही रूस के ऊपर फाइनेंशियली न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया गया है और आने वाले टाइम में इस फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब की तबाही एक सिंपल न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बहुत ही ज्यादा होने वाली है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप सभी काफी अच्छे से जानते हो कि आज के टाइम में रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर पहुंची हुई है, लेकिन अभी तक भी अमेरिका समेत यूरोप के देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे नहीं जा रहे थे और इन सभी देशों की तरफ से एक ब्रह्मास्त्र को अपने पास छिपाकर रखा गया था और ये था स्विफ्ट के प्रतिबंध। और अब यूएस की तरफ से यही प्रतिबंध रशिया के ऊपर लगा दिए गए हैं। इस वजह से आने वाले टाइम में रशिया में बहुत ही ज्यादा भयंकर तबाही आने वाली है और अब आने वाले टाइम में रशिया ना तो डॉलर का इस्तेमाल कर पाएगा और रशिया के पास जितने भी डॉलर हैं वो सभी के सभी एक कागज बन चुके हैं। जैसा आपने भारत में नोटबंदी के टाइम पर देखा था, जब 500 और 1000 के नोट खाली कागज बन गए थे, अब सेम टू सेम जितने भी डॉलर रशिया में फिलहाल के टाइम में मौजूद हैं अब वो भी कागज बनने वाले हैं। तो दोस्तों अमेरिका की तरफ से अब ये प्रतिबंध रूस के ऊपर ठोक दिए गए हैं और अब इन प्रतिबंधों के चलते रूस के आम नागरिकों को बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ेगा, क्योंकि अब रशिया में यूट्यूब पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, क्योंकि रशियन बहुत से लोग यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और अब ये पैसे रशियनों को नहीं मिलने वाले हैं। जितने भी रशियन लोग ट्रेडिंग करते हैं अब वो पैसा भी रूस के देशवासियों को नहीं मिलने वाला है। और आज के टाइम में रूस के पास 630 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है। अब रूस इस फॉरेक्स रिजर्व का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और स्विफ्ट के प्रतिबंधों के चलते अब रशिया की करेंसी रूबल इतनी ज्यादा तबाह होगी जिसके बारे में रूस ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अमेरिका की तरफ से ये प्रतिबंध एक बार ईरान के ऊपर लगाए गए थे और अमेरिका की तरफ से इन प्रतिबंधों को 2012 में ईरान के ऊपर लगाया गया था और उस दौरान ईरान में वो तबाही मची थी जिसकी ईरान ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हालांकि यूएस की तरफ से फिर 2016 में ये प्रतिबंध हटा लिए गए थे, लेकिन ईरान आज भी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को नहीं सुधार पाया है। हालांकि अमेरिका और यूरोप के देशों की तरफ से अपने इस ब्रह्मास्त्र को तो चला दिया गया है, लेकिन इस बात का खतरा अब पूरी तरीके से यूक्रेन के ऊपर आने वाला है, क्योंकि अब रशिया बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला है। और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से तो पहले ही कह दिया गया था कि अगर उनके ऊपर स्विफ्ट के प्रतिबंध लग जाते हैं तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। और इन प्रतिबंधों के चलते अब ये भी देखा जा सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है, क्योंकि अब रूस परमाणु हथियार चलाने से भी बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। और इन प्रतिबंधों का भारत पर ऐसे इफेक्ट पड़ने वाला है, आप सभी ये बात काफी अच्छे से जानते होंगे कि भारत ने रशिया के साथ S-400 की डील साइन की थी और एक रेजिमेंट तो भारत को मिल भी चुकी है, लेकिन अब बची हुई 4 रेजिमेंट भारत रशिया से नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर भारत ऐसा करता है तो भारत के ऊपर भी कार्डसा एक्ट के प्रतिबंध तुरंत ही लागू हो जाएंगे। और आज के टाइम में रशिया कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कि क्या रूस की तरफ से इन प्रतिबंधों को झेल लिया जाएगा या फिर नहीं? साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि क्या अमेरिका की तरफ से ये प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाने चाहिए थे या फिर नहीं? आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।